Hello everyone. Now we are again going to start our question paper solving of our GPAT question paper, and this time I am coming with 2018 question paper. So we are going to study all the pharmacognosy questions. So first question I will bring in front of you. Before going to it, I want to just tell you that Unacademy is offering a lot of so many courses which are running right now. So this is a course which is for 2 years. Okay, the price is near about 7,000 is 7,599, and you can further have a discount further of 25% if you will use my code PPJ10. इफ़ यू यूज़ दिस कोड, ये वाला कोड आप अगर यूज़ करोगे तो क्या है, आपको फर्दर इसमें डिस्काउंट होगा। जो है ये 2 ईयर का कोर्स है, जो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप ले सकते हो, क्योंकि फोर्थ ईयर में आपका एग्ज़ाम देना होता है। और ये वाला जो कोर्स है करंटली इसमें 2 बैच तो ऑलरेडी चल रहे हैं, शायद तीसरे बैच भी चालू हो जाए, तो उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो ये 1 साल का कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव जीपैट अनलॉक का 4274 का। और उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर का एक बैच चल रहा है, और उसी के साथ दोनों एक साथ गुजरात का भी चल रहा है, तो इनका रेट है 2279 का। ठीक है, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर देयर इन गुजरात और उत्तराखंड, और वो ऐसे टाइप के कोई कोर्स को खोज रहे हैं, तो आप ये कोर्स के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। और उसके बाद में 2 और कोर्स भी हैं जो चल रहे हैं, एग्जैक्ट फार्मासिस्ट महाराष्ट्र का, जिसका कोर्स है 2849। सो वेरी मीगर अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज़ देयर, बहुत कम अमाउंट में ये सब कोर्स चल रहे हैं। कोई भी दूसरे कोचिंग सेंटर्स में देंगे तो इसके 5 से 10 गुना ज़्यादा होगा वहाँ का जो कोर्सेस हैं। ठीक है, 5 गुना तो डेफिनेटली होगा। तो आप इसको खुद यूज़ कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को भी ये बोल सकते हैं। देखिए 30 सितंबर ही तक है इसका डेट, और आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये रेट्स मिलेंगे जो दिख रहे हैं। और अगर ये कोड यूज़ करेंगे आप, तो क्या होगा कि और क्या बोलते हैं, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, 2 दिन ही बचे हैं। अनअकैडमी के बारे में मैं अगर आपको बता दूं, तो इसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का। तो लाइव तो हम लोग अभी लेते हैं, अभी अभी जो आप मेरा सुन रहे हो ये समझ लीजिए एक रिकॉर्डेड सेशन है जो यूट्यूब में डाला गया है। ठीक है, तो ये रहेगा, आप कभी भी इसको एक्सेस करें। एक्सेस टू ऑल बैचेस आपके जो चल रहा है, जो उसमें कोई दूसरे बैच हैं और उस दूसरे बैचेस के बारे के भी कोर्सेज को या वो आप करने, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कोर्स में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आपको लग रहा है एक दूसरे बैच के क्लासेस आपको या वहाँ के क्लासेस को देखने का मन है आपको, तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज है, सारे कोर्स को सिलेबस को ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे यूट्यूब सेशंस रहेंगे जो एजुकेटर्स की टीम है, ये हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या है, टेस्ट सीरीज़ है जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज़ जो रहेंगे उसमें हम क्वेश्चंस देते हैं, एवरी वीक होते हैं वो टेस्ट सीरीज़, मोस्टली वो संडे को होते हैं। आपको और चाहिए तो और टेस्ट सीरीज़ रख सकते हैं। उसके साथ में क्या रहते हैं, हमारे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। ये क्या होता है, हर 4 क्लास के बाद में, हर आफ्टर एवरी 4 क्लास वी हैव ए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सारे नोट्स वोट्स मिलते हैं, इन डेप्थ नोट्स सब रहते हैं, वो भी रहते हैं। और जो रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, इसका एक्सेस आपको 24/7 रहेगा। मतलब ये नहीं कि आप रात में या दिन में या कोई भी टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम में आप ये सबको पूरे को एक्सेस कर सकते हो। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपने देख लिया सारे टाइप के, ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, और हाँ, जो है अनअकैडमी का यूट्यूब में भी है, जो आप जाके उसमें देख सकते हैं। उसमें जो है लेट्स क्रैक जीपैट और फार्मा एग्जाम है, उसके अंडर में देखेंगे तो हमारे क्लासेस हैं, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हमारे लाइव क्लासेस सब कुछ है वहाँ पे। उसके बाद अब टेलीग्राम है, उसमें भी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होती है, जहाँ पे कुछ शेयर होते हैं, वो सब भी आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसका, और इसमें देखते हैं कि क्या है, द कॉन्स्टेंट ऑफ कोचनियल। कोचनियल का आपने नाम तो सुना होगा, क्या होता है कोचनियल। ठीक है, इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टेंट विच इज प्रेजेंट इन कोचनियल। तो क्या है, कैंथ्रेडिन है, या हिरुडिन है, या टैनिक एसिड है, या कार्बनिक एसिड है। ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कोचनियल। और ये हम जो पूरे आज कर रहे हैं, ये पूरा 2018 के हम क्वेश्चंस को आज पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बनिक एसिड। बहुत बार क्या होता है, कोचनियल नाम आता है ना, कोचनियल नाम आता है तो हम कैंथ्रेडिन में वो कर देते हैं। कैंथ्रेडिन का दूसरा पर्पस है टैनिक एसिड सब जो है, ये तो यूजुअली हम लोग को
प्लांट्स के थ्रू मिलता है। और कोचनियल जो है ये इट्स एन एनिमल और व्हाट वी कैन से, ये एक ना इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट से ही हम लोग का ये सब प्रोड्यूस होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें वो है कार्बनिक एसिड। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए ये है स्ट्रक्चर आपके कार्बनिक एसिड का, ठीक है। एंथ्राक्विनोन टाइप का है। यू कैन सी द कीटोनिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट, और एंथ्रासीन रिंग है यहाँ पे। दिस इज द एंथ्रासीन रिंग, ओके। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा जो कीटोनिक है। तो ये एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, और इसका यूज़ क्या है, किस लिए होता है, कहाँ पे होता है, ये सब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोचिनियल इज़ द नेम ऑफ बोथ एन एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव क्रिम्सन कलर का या कार्माइन डाई होता है। ये बहुत जगह इसका यूज़ होता है। और ये किससे मिलता है, कोचिनियल इंसेक्ट से मिलता है, जिसका नाम होता है डैक्टिलोपियस कोकस, ठीक है। फ्रॉम विच दिस डाई इज बीइंग डिराइव्ड। द कोचिनियल इंसेक्ट इज ए स्केल इंसेक्ट, मीन्स के ऊपर में एक कवर रहती है, एक परत होती है स्केल का, एक छिलका रहता है। फ्रॉम द फैमिली डैक्टिलोपिडे एंड अदर हेमिप्टेरा फैमिली। द कोचिनियल इंसेक्ट ए प्राइमरी सेसाइल पैरासाइट, मीन्स उसमें वो चिपका रहता है। लीव्स इन द कैक्टी ऑफ द जीनस ओपोन्शिया, ठीक है। देखिए वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने पूछा कि कार्बनिक एसिड कहाँ से मिलता है, लेकिन कोचिनियल का क्या है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में जहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हम लोग सारी की सारी देखते हैं कि पूरे के पूरे हम लोग इसको एक एक चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस जो कैक्टस है इसमें ये फीड करता है, क्या क्या चीज़ ये लेता है कैक्टस से, ये क्या करता है उससे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को सबको लेता है कैक्टस का। ए डीप क्रिम्सन डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फीमेल कोचिनियल इंसेक्ट। जो फीमेल कोचिनियल इंसेक्ट्स होते हैं, फीमेल जो होते हैं, उन्हीं से हम इसको निकालते हैं। तो कोचिनियल इज यूज्ड एज ए स्कारलेट, ऑरेंज और रेड टिंट्स, ठीक है। रेड टिंट्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। कलर कम्स फ्रॉम कार्बनिक और क्रेसिक एसिड। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हम लोग का, जो जो ये डाई रहता है कार्बन डाई, उसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट रहता है कार्बनिक या कार्मेसिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो कोचिनियल एक्सट्रैक्ट नेचुरल कार्बनिक एसिड यूजुअली 19 to 22% होता है, ठीक है। तो ये है पूरी हिस्ट्री हमारे जो ये कोचिनियल का, और ये जो एक्सपेंसिव डाई है उसके लिए। क्योंकि आजकल ये डाई का, नेचुरल डाई का बहुत ज़्यादा वो हो गया, यूज़ हो गया। क्योंकि जो सिंथेटिक डाइज थे बहुत सारे जो हम लोग यूज़ करते थे, स्पेशली फूड में और कॉस्मेटिक में, आजकल फूड कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में उसको आजकल थोड़ा बहुत अवॉइड कर दिया गया है। क्यों अवॉइड कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे जो कलर पिगमेंट्स है आजकल जो सिंथेटिक्स थे उसमें क्या वो कार्सिनोजेनिक इन नेचर थे। तो इस कारण क्या है कि अभी बहुत सारे इसको वो कर दिए। और अभी जो मेन ट्रेंड है जो स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स के लिए, एडिबल्स के लिए, फूड के लिए, ठीक है, और जो कॉस्मेटिक्स स्पेशली जो लिपस्टिक्स है और जो स्किन में लगाते हैं उस सब में ऐसा कर दिया गया है कि नेचुरल डाइज को ही यूज़ किया जाए, क्योंकि ये क्या पता कोई कार्सिनोजेनिक, सिंथेटिक कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर दिए। अब देखिए बहुत एक इजी क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, स्पेशली एरोमेटिक ड्रग्स से, स्पेशली अम्बेलिफेरी फैमिली से, फेनल, ठीक है। क्वेश्चन देखने से बहुत इजी लगता है, लेकिन इसके गलत करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल इज ड्यू टू। स्वीट टेस्ट, जो स्वीट है, जो हम सौंफ को खाते हैं, फेनल सौंफ को कहते हैं, ठीक है। तो फेनल को जब, सौंफ को जब हम खाते हैं तो उसमें एक अच्छा महक वो सब तो आता है, लेकिन एक बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट भी आता है। अब उसका रीज़न क्या है, एनेथॉल है, फेंचोन है या फेंकोन है, यूजेनॉल है या फिलैंड्रिन है। तो ये व्हाट इज़ द आंसर, क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ओके, आई विल पुट द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, एनेथॉल, ठीक है। एनेथॉल ही इसका प्रोड्यूस करता है स्वीट टेस्ट, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर, मेन ऑर्डर होता है ये। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए एनेथॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए ये क्या है, मोनोटर्पिन है, सेस्क्विटर्पिन है, डाइटर्पिन है। ये हो गया 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटर्पिन, ठीक है। मोनोटर्पिन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाजू में हमारा फेंचोन भी है। फेंचोन का आप देख लीजिए, ये तो ईथर नेचर है इसका। ये देखिए ये केटोनिक इन नेचर है, ठीक है। अब केटोनिक नेचर होने के कारण इसमें क्या चेंजेस है वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको भी काउंट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस वन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
मोनोटर्पिन, ठीक है, ये भी जो है ये मोनोटर्पिन है। चलिए अब हम देख लेते हैं फेनल के बारे में। फेनल इज ए ड्राइड, ठीक है, राइप फ्रूट। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है, सीड है, लेकिन ये सीड नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा फ्रूट है। और इसका प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, फाइनिकुलम वल्गैर कहते हैं, बिलोंगिंग टू द फैमिली अम्बेलिफेरी। क्योंकि जो इनके जो फ्लावर होते हैं ना, ये जो फ्लावर होते हैं ये अम्बेल शेप के होते हैं। ये जो इनके फ्लावर होते हैं ये अम्बेल शेप के होते हैं। तो जब ये अम्बेल शेप के होते हैं ना, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, अम्बेलिफेरी कहते हैं। इस कारण ये इसको अम्बेलिफेरी। फेनल कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल, बहुत कम परसेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल होते हैं, 1 to 4%। और इसमें फिक्स्ड ऑयल भी होता है 9 to 12%, और इसमें प्रोटीन्स भी होता है। ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, स्वीट भी होता है, ऑयल भी होता है, प्रोटीन और फिक्स्ड ऑयल है। तो इसका पेस्ट बना के बहुत बार हम लोग बच्चों को देते हैं, चिल्ड्रंस को देते हैं। वी गिव द पेस्ट ऑफ इट चिल्ड्रन, बिकॉज इसमें वोलेटाइल ऑयल ही सिर्फ नहीं है जो मसाले के लिए, इसमें फिक्स्ड ऑयल भी होता है जो इसके एंडोस्पर्म पार्ट में होता है, और इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं जो भी इसका एंडोस्पर्म पार्ट में है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है स्पेशली बच्चों को, जहाँ के जिनको प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर का जो मेन कॉन्स्टेंट जो होता है, जो वोलेटाइल ऑयल का जो मेन कॉन्स्टेंट होता है, वो होता है एनिथॉल, जो एक फेनोलिक, ये देखिए ये फेनॉल इन नेचर, ईथर इन नेचर, फेनोलिक ईथर होता है, एंड केटोनिक फेंचोन। एनिथॉल हैज एन एरोमेटिक ऑर्डर एंड ए स्वीट टेस्ट, whereas फेंचोन हैज ए कैम्फर टाइप ऑफ टेस्ट। कपूर में जो होता है ना, थोड़ा सा जला टाइप का, वैसे टाइप का थोड़ा सा स्मेल होता है फेंचोन का, क्योंकि ये केटोनिक इन नेचर होता है। तो मैंने लगभग आपको क्या किया है, पूरा का पूरा आपको आइडिया दे दिया है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ होता है और इसका स्वीट टेस्ट सब क्यों होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये तो हद से ज़्यादा इजी आ गया है 2008 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये क्या है, चलिए अब इसको देखते हैं क्या है। कटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट। आई थिंक इट इज़ क्वाइट एन ईजी आंसर, ठीक है, बहुत ही ईजी आंसर। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी चीज़ भी है जो मेरे को बताना है। इसमें मेन आंसर तो जो है वो एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है, जो इसका मेन आंसर है वो क्या है, वो तो एस्ट्रिंजेंट है। लेकिन ये हमें देखना होगा ये कटेचू में केमिकल क्या है, क्योंकि आजकल जो बहुत सारे फ्लेवोनॉइडल जो थिंग्स है, फ्लेवोनॉइडल इन नेचर, फ्लेवोनॉइडल मीन्स जिसमें फ्लैविलियम रिंग है अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस टाइप का उसमें अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप का अगर इसमें स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैविलियम ओ यहाँ पे ऐसे करके इसमें अगर स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, ये जो है इसमें ये एरिया इज़ वेरी गुड फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग मीन्स जो फ्री रेडिकल्स है उनको ईजिली ये प्रेसिपिटेट कर सकता है या इसको वो कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो वैसे वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं जिनमें फ्लेवोनॉइड होता है और जिसमें फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी होते हैं, वो एंटी डायबिटिक में और एंटी डायबिटीज़ में और कैंसर के थेरेपी में और स्टडी में भी इंक्लूड किया जाता है। समझ में आया आपको? तो चलिए आंसर तो एस्ट्रिंजेंट है, लेकिन हम इसमें फर्दर हम कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कटेचू होता है, दो टाइप के कटेचू होते हैं, ठीक है। जो होता है 2 टाइप्स ऑफ कटेचू। पहला तो होता है ब्लैक कटेचू, जिसे हम क्या कहते हैं, कत्था वत्था कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो पेल कटेचू होता है, जिसको हम लोग खैर या गैम्बियर कहते हैं, ठीक है। तो कटेचू हैज़ बीन लॉन्च सिंस एस्ट्रिंजेंट, ये एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगले सेंटेंस में, कैपेसिटी टू कंबाइन विद द टिश्यू प्रोटीन्स एंड प्रेसिपिटेट देम। टिश्यू प्रोटीन, तो ये क्या, कोई भी कहीं पे भी आप इसका उपयोग कर ले, कहीं पे भी अगर प्रोटीन के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे प्रेसिपिटेट कर देगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर में। उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो मैश टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनमें, ठीक है। वो जाली जाली टाइप के रहते हैं। बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा क्या नाम है, टैनिन्स का। तो इसके बीच में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड, ये जाके ना फंस जाते हैं और ये प्रेसिपिटेट कर देते हैं इन लोगों को। तो इस कारण क्या होता है, इनका ये नेचर रहता है, ठीक है। तो ये पहले टाइम से आप इसको खा लो अगर ना,
आप अगर किसी तरीके से कटेचू को खा लो, कटेचू नहीं, जिस जिसमें टेनिन होता है, फॉर एग्जांपल जिस जिसमें टेनिन्स होता है, लाइक आप अनार को खा लो, या आप काजू के ऊपर का फल खा लो, या आप सुपारी को खा लो, या आप कच्चे केले को खा लो। कच्चा केला को आप काट के देखना, आपका जबान पूरी सूखने चिपकने लगी, पकड़ने लग जाएगा। वो सब जो होता है ना, कच्चा केला वेला सब जो खा लो, कच्ची चीज़ें बहुत जो कच्ची रहती है, खासकर कच्चा केला जो होता है वो उसमें तो बहुत ज़्यादा रहता है। आप तो पका केला खाते हो, वो दिक्कत नहीं है उसमें, कच्चा केला खा के देखो, और ये क्या बोलते हैं, अनार को खा के देखो, तब आपको सही तरीके से पता चल जाएगा एस्ट्रिंजेंट किसको होती है। ये जो पूरा अंदर में पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, हम लोग, और ये इसका मेन यूज़ क्या रहता है ना कि ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है ना, तो बहुत जगह हम लोग इसका यूज़ करते थे पहले, अभी तो उतना नहीं है लेकिन पहले यूज़ करते, जैसे कहाँ कट फिट गया है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पेस्ट को कटेचू का या जिसमें टेनिन है उसका पेस्ट लगा देते, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे प्रोटीन को बाइंड करके वो एरिया को सील कर देता है। अल्सर, अभी हम लोग जो मेनली जो हम लोग टेनिन्स का या कटेचू का ये सब यूज़ करते हैं, ये माउथ अल्सर के लिए यूज़ करते हैं। हमारे माउथ में बहुत जगह अल्सर हो जाता है, अंदर में अभी वो दिखा नहीं रहा हूँ मैं, अंदर में हो जाता है। तो क्या होता है ना कि ये जो है ये अंदर में जाते, तो ये क्या धीरे धीरे क्या है, वो जो कटा हुआ सरफेस है, ये जो जो छिल गया है अल्सर के कारण, उसको ये क्या है धीरे धीरे करके भर देता है। ठीक है, तो ये इसका है। तो आजकल आप देखोगे जितने भी अल्सर के क्रीम है उसमें होते हैं, और जितने वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने छेदे होते हैं, जैसे मुहासों के छेदा होता है या कोई इंजरी का छेदा होता है, वो वहाँ पे भी हम ये क्रीम्स को लगाते हैं, जिस क्रीम में ये टेनिन होते हैं या कटेचू टाइप के होते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, वो जो गड्ढे हैं उनको धीरे 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 क्या भरने लगते हैं, भर देते हैं, क्योंकि वो जो खींचना चालू करते हैं प्रोटीन को, प्रेसिपिटेट तो खींचते हैं और खींच के वो गड्ढों को भर देते हैं। तो ये भी इनका एक वो रहता है। एंटी रिंकल क्रीम्स होते हैं, जैसे यहाँ आंखों के यहाँ रिंकल हो जाता है, या आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट हो जाता है, ये गले के पास में क्या रिंकल्स हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए भी हम लोग क्या ये वाले केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनली भी इसका बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अब हम और इसके मेडिसिनल यूज़ देख रहे थे। क्या है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, डायरिया में यूज़ करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे ये डायरिया में कैसे करते हैं। ये क्या करता है ना, ये जो डायरिया होता है ना, उसमें ये क्या करता है कि अंदर में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट सब है ना, उनको तो ये थोड़ा सा रोक देता है। प्रोटीन को भी, वहाँ के जो बैक्टीरिया के प्रोटीन है ना, उनको भी ये प्रेसिपिटेट करता है। बहुत से रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न तो कोई बता नहीं सकता क्या है। पहली चीज़ तो जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है उसको रोक देता है। दूसरा, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वहाँ पे, मतलब जो बैक्टीरिया है उनके अंदर के जो सेल के प्रोटीन्स है उनको ये प्रेसिपिटेट करता है, तो वहाँ पे भी इनका मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे है। और स्मॉल हैमरेजेस ने, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कटा छिला, बड़ा कटा पेटा छिला को तो इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा कटा छिला है तो उसमें कर सकते हैं। स्पेशली हमारा जो केस आता है, जो होता है कटेचू, जो कंडेंस्ड टेनिन होता है। ठीक है, जो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होता है वो तो गैलिक एसिड से बना हुआ रहता है। ठीक है, गैलिक एसिड से वो रहता है। ठीक है, वो गैलिक एसिड से बना हुआ रहता है, तो वो तो हम लोग का हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स में आ जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन जो कंडेंस्ड टेनिन रहता है ना, ये सब जो गैलिक एसिड, इलाइजिक एसिड के सब ये मिक्सचर रहता है, लेकिन जो कंडेंस्ड टेनिन रहता है ना वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। और इसमें जो रहता है ना, ये हम लोग का क्या रहता है कि फ्लेविलियम रिंग रहता है। तो ये फ्लेविलियम रिंग होने के कारण ना ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का बिहेव करता है। ठीक है, इट बिहेव्स लिटिल डिफरेंट। ओके, तो उस कारण हम लोग इसको ये कंडेंस, और ये जो कंडेंस टेनिन्स होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, या हम इसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब होते हैं ना, तो इनका यूज़ हम लोग देखो, ऑप्शन में जो था हमारे एंटी कैंसर और एंटी डायबिटीज़ था, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम लोग बहुत जगह इनका अभी रिसर्च चल रहा है, अभी यूज़ में तो नहीं आया, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहे हैं कि ये डायबिटीज़ में और कैंसर के यूज़ में भी आ सकता है। तो ये था पूरा एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हमारा ये जो क्वेश्चन था कटेचू का। अब चलिए हम लोग आते हैं तीसरे में, आते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं हम ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ऑर्निथिन या ल्यूसिन। अब हम जब ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के बारे में जब कहते हैं ना, तो यूजुअली हम जो कहते हैं इसके ट्रोपेन न्यूक्लियस के बारे में कहते हैं, ट्रोपेन
ट्रोपेन न्यूक्लियस के बारे में हम इसे ज़्यादा कहते हैं। देखो जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है, अब अगर हम एट्रोपिन को अगर आप निकाल लेना, एट्रोपिन को निकाले तो इसमें क्या रहता है, ट्रोपेन, ये किससे बना हुआ था, ट्रोपेन, ट्रोपेन और प्लस ट्रोपिक एसिड, इट इज मेड अप ऑफ ट्रोपिक एसिड। समझ में आया आपको, ट्रोपेन और ट्रोपिक एसिड से मिलके बनता है एट्रोपिन, ठीक है। लेकिन ये ट्रोपेन जो न्यूक्लियस है ना, ये ट्रोपेन जो न्यूक्लियस है, ये सिर्फ एट्रोपिन वेट्रोपिन नहीं है, कोकेन में भी है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या जब भी हम ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के बारे में कहेंगे ना, तो ये इसका जो ट्रोपेन जो बेसिक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बारे में इन लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। CH3 इस न्यूक्लियस के बारे में इन लोग पूछ रहे हैं। आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका, इसमें क्या क्या है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं है, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं जो इस ट्रोपेन एट्रोपिन को बनाने में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ये ट्रोपेन न्यूक्लियस है, ये जो ट्रोपेन न्यूक्लियस है जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उसमें कौन सा अमाइनो एसिड आता है, ठीक है। तो अब हम चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ऑर्निथीन है। बहुत लोग ना ये बोल के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो फिनाइल एल्निन में जाता है, ठीक है सर इसमें तो मेथ्योनिन भी आता है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कौन है इसके पीछे में। ये एक बहुत बड़ा सा डायग्राम, इसको रटना वटना नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू मग इट अप, इसको रटना नहीं है, ठीक है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं ना, फर्स्ट थिंग जो देखते हैं, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्निथीन को देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिनाइल एलिनीन को देखते हैं। अभी हम ऑर्निथीन से आते हैं, ठीक है। ऑर्निथीन ने पुट्रेसिन को दिया है, ठीक है, दे फॉर्म्ड पुट्रेसिन, फ्रॉम पुट्रेसिन दे हैव फॉर्म्ड एन मिथाइल पुट्रेसिन, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एन मिथाइल डी पायरोनियम कैटायन बना लिया। ये देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। ऑर्निथीन के बारे में अगर आप देखोगे ना तो ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड जो है ये शिकमिक एसिड से नहीं बनता है, ये दूसरे पाथवेज होते हैं जो हम लोग जीपैट अनलॉक की क्लास में थोड़े ज़्यादा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उस एलिफेटिक अमाइनो एसिड और शिकमिक एसिड के बारे में उतना नहीं, हम स्पेसिफिक ड्रग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, देखेंगे। तो एन मिथाइल डी पायरोनियम जो कैटायन है, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्म कर देता है हम लोग का, ये कोकेन वोकेन से फॉर्म होता है। इनमें देखिए एक इंटरमीडिएट है, ये ट्रोपिनोन है, ये देखिए ऑलमोस्ट ट्रोपेन न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट ये क्या है, इसने स्ट्रक्चर धारण कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये ट्रोपिन इसमें बन गया है। हम लोग का मेन काम है क्या है, ये बनाना है हम लोग को हाइसोमीन, या हाइसोमीन का ये पार्ट को हटा दो, एट्रोपिन हम लोग को मेन बनाना है, ये एट्रोपिन बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ट्रोपिन जो हमने देखा है एट्रोपिन का जो ट्रोपिन न्यूक्लियस है, जो ट्रोपिन न्यूक्लियस है वो देखो यहाँ से बन के ये आ गया है। अब दूसरा एक अमाइनो एसिड आता है, वो क्या करता है, फिनाइल एलिनीन होता है। वो क्या फिनाइल एसिटिक एसिड लेता है, फिर ये लिटोरिन, ये क्या देखो फिनाइल एसिटेट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं। अब इन लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो इन लोग बना देते हैं एट्रोपिन को। तो सही तरीके से देखा जाए ना अगर, तो ये जो ट्रोपेन न्यूक्लियस है ये ऑर्निथीन बनाता है, और जो ट्रोपिक एसिड है ये बनाता है। अब ये जो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रोपेन न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपेन न्यूक्लियस। और ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपिक एसिड, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रोपिक एसिड, ठीक है। तो ट्रोपेन और ट्रोपिक, तो ये जो ट्रोपेन है जिसका बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रोपेन एल्कलॉइड, अब देखो ये जो ट्रोपेन एल्कलॉइड है, ठीक है, ट्रोपेन एल्कलॉइड, इससे आप अगर देखो ना तो ये क्या बोलते हैं, कोकेन भी बन रहा है। तो हम सब में हम लोग फिनाइल एलिन को नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये जो केस है ये थोड़ा अलग है। तो जो ट्रोपेन है हम उसका अगर कभी भी देखेंगे ना, कभी भी हम ट्रोपेन न्यूक्लियस के बारे में या ट्रोपेन एल्कलॉइड को बोलेंगे तो ऑर्निथीन होगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हम एट्रोपिन अगर पूछेंगे, एट्रोपिन अगर एट्रोपिन पूछेंगे तो फिनाइल एलिनीन का भी उसका इंक्लूजन है। तो दो अमाइनो एसिड आ गए, लेकिन दो अमाइनो एसिड ही होते हैं क्या, नहीं, एक तीसरा अमाइनो एसिड भी होता है जिसको हम मेथियोनिन कहते हैं, ठीक है, मेथियोनिन कहते हैं। ये देखिए ये जो NCH3 ग्रुप है ना, इसमें ये NCH3 ग्रुप जो है ये मेथियोनिन लेके आया है। मेथियोनिन भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, मेथियोनिन, ठीक है,
मैथ्यूनिन एक ऑल्सो, ये भी एक अमाइनो एसिड है। तो हमारे पास अभी क्या हो गया है, 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ऑर्निथीन, फिनाइलएलेनिन और मैथ्यूनिन। ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारे एट्रोपिन को, या 6 हाइड्रोक्सी हायोसमीन को, या फिर हमारे स्कोपोलामाइन को। ठीक है, इसको मैं समराइज कर देता हूं। अभी इतना भारी भयंकर स्ट्रक्चर देखने की और डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी इसका शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने में लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में देखो लिखा हुआ है कि जो हमारा जो क्वेश्चन था वो देखो, क्वेश्चन यहां से है, ये है कि ऑर्निथीन से हम लोग का ट्रोपेन न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है, मेथियोनिन से इसका CH3 ग्रुप आ गया है, और जो ट्रोपिक एसिड है, इतने पार्ट को हम ट्रोपिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये ट्रोपिक एसिड जो बना है वो फिनाइलएलेनिन से बना है। ठीक है, तो अगर एट्रोपिन आ गया तब तो 3 अमाइनो एसिड्स के बारे में बताना होगा, मैथ्यूनिन, ऑर्निथीन और फिनाइलिन। लेकिन अगर वो ट्रोपेन एल्कलॉइड या ट्रोपेन न्यूक्लियस पूछ रहा है तो उनका तात्पर्य क्या है, उनका तात्पर्य है ये वाले न्यूक्लियस के बारे में। तो वो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, ऑर्निथीन करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फिर से हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। देखें, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के बारे में इन्होंने पूछा। अगर 2-3 अमाइनो एसिड है तो हम सारों का नाम लिख देंगे, लेकिन वो सिर्फ एट्रोपिन को ही वो तीनों बना रहे हैं। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स या ट्रोपेन बेसिक न्यूक्लियस को आप देखोगे तो आपका यही आंसर सही बैठेगा, सबसे अच्छा आंसर। टायरोसिन और ल्यूसिन तो इसमें आ ही नहीं रहा है। फिनाइलएलेनिन आ रहा है, लेकिन वो क्या है, ट्रोपेन एल्कलॉइड को नहीं, वो ट्रोपिक एसिड को बना रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें से मैंने आपको लगभग पूरे वो एक्सप्लेन कर दिए कि क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। अर्ली वर्क विद आइसोटोप इंडिकेट दैट ऑर्निथीन एंड एसिटेट वेर द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन न्यूक्लियस। ठीक है, द एन मिथाइल ग्रुप ऑफ द ट्रोपेन सिस्टम कैन बी सप्लाइड बाय मैथ्यूनिन। ये देखिए, ये वही उसी उसका मैं बता रहा था, जो एन मिथाइल ग्रुप है उसको याद रखिएगा। एंड ट्रोपिक एसिड फ्रैगमेंट ऑफ हायोसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइलएलेनिन। तो 3 हमारे पास हैं जो इसको फॉर्म करते हैं। ट्रोपेन को जो मेन होता है, ट्रोपेन न्यूक्लियस को जो बनाता है, उस न्यूक्लियस को हम ट्रोपेन न्यूक्लियस कह रहे थे। ये इसको हम ट्रोपेन न्यूक्लियस कहते हैं। बुक में देखोगे तो इस तरीके से ये नहीं रहता है। ठीक है, चेयर फॉर्म में ये नहीं दिखेगा आपको। बुक में देखोगे ना तो बुक में इस तरीके से बना हुआ रहेगा ट्रोपेन न्यूक्लियस। यहाँ N रहेगा, ये CH3 रहेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से आपको बुक में दिखाई देगा। ठीक है, और ये जाके हमारे ये ट्रोपिक एसिड से ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, हायोसमीन स्कोपोलामाइन बनाना है तो इसको ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रोपेन। ठीक है, ये है हमारा ट्रोपेन। तो इसका जो सिंथेसिस है ये ऑर्निथीन ही करेगा। तो ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये देखो, ये पता नहीं हर साल घूम फिर के आ जाता है, हर साल। ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के अंडर में आता है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब इसके बारे में पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है, सिर्फ 2008 में नहीं है, एक बार और बार इससे पहले इसके बारे में पूछा गया है, जो मैं अपने क्वेश्चन सेशंस में जब मैंने इसको डाला था उसमें था। तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर क्या है, 94,000। ठीक है, 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम विल हैव 94,000 स्पोर्स। अब एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ये होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। और इसको हम लोग क्यों यूज रहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज होता है ना, ये रेक्टेंगुलर साइज का होता है, और इसका साइज बहुत यूनिक होता है और बहुत स्पेसिफिक होता है, और सारों के सारों एकदम एक जैसे साइज के रहते हैं इन लोग। ठीक है, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे टर्म्स है, वो टर्म्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो है इसका नाम याद रखिएगा। ये एक टाइप का लाइकोपोडियम जो है ना, ये एक टाइप का स्पोर है जो प्लांट में डेवलप हो जाता है। इसको क्लब मॉस कहते हैं, और इसका सही का नाम जो साइंटिफिक नेम है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम कहते हैं इसको। ठीक है, फैमिली लाइकोपोडियेसी रहता है, और ये फाइलम टेरिडोफाइडो का रहता है। ठीक है, लाइकोपोडियम इज लाइट येलो एक्सट्रीमली मोबाइल पाउडर विदाउट एनी ऑर्डर एंड टेस्ट। एक्सट्रीम मोबाइल और फ्लेमेबल भी होता है। ठीक है, फ्लेमेबल इसमें लिखा नहीं है,
मोबाइल मीन्स बहुत जल्दी ये मूव हो जाता है, बहुत छोटे होते हैं। देखो 1 मिलीग्राम बोल रहा है, 1 ग्राम नहीं बोल रहा है, 1 मिलीग्राम बोल रहा है। उसमें 94,000 है, पता, उसमें 94,000 स्पोर्स है। तो आप सोच के लिए कितना छोटा, वो तो एक पाउडर टाइप ही दिखता है। आप कॉलेज में जब करते होंगे ये, तो एक पाउडर के फॉर्म में ही ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये कि इट फ्लोट्स इन वाटर विदाउट बीइंग मेल्टेड, ये वेट भी नहीं होता, स्पोर है, बाहर में शायद ऑयल ऑयल का लेयर भी होगा इसके में। तो ये क्या होता है ना कि पूरा का पूरा उसमें पानी में घूमता ही रहता है, ठीक है। स्पोर्स का जो डायमीटर रहता है 25 to 40 माइक्रोमीटर रहता है, और इनके जो शेप होते हैं ना 3 साइडेड पिरामिड शेप के रहते हैं विद अ कॉन्वेक्स बेस, ठीक है। द सरफेस इज कवर्ड विद पॉलीगोनल शेप्ड रेटिकुलेशन विच फॉर्म है प्रोजेक्शन रिज एट द एडोज। ये इसके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है। वैलिस ने बताया है कि ये स्पोर्स जो होते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, लगभग यूनिफॉर्म 25 माइक्रोमीटर के रहते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा इसके डायग्राम, यूजुअली 25 माइक्रोमीटर ये रेंज इन्होंने दे दिया कि इस बीच में ये रहता है, लेकिन यूजुअली इसके जो रहते हैं यूनिफॉर्म साइज रहते हैं, एक्सेप्शनली यूनिफॉर्म साइज। इसी कारण हम इन्हें चुने हैं। सारे जितने भी स्पोर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऑलमोस्ट वो ना एक ही जैसे शेप के दिखाई देते हैं, ठीक है। और 1 मिलीग्राम में 94,000 जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया। द नंबर ऑफ स्पोर पर मिलीग्राम कैसे डिटरमाइन किया गया? डिटरमाइंड में डायरेक्ट काउंटिंग, बहुत लोगों ने डायरेक्ट काउंटिंग कर दी है, एंड बाई कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या डायमेंशन ऑफ स्पोर से हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो ये है इसका पूरा का पूरा आंसर। और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्यों इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं, और ये किस किस जगह में यूज़ होता है इसका फॉर्मूला है, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला में डाल के भी कभी कभी पूछते हैं। जिंजर का स्टार्च लेके हम यूजुअली करते हैं, जिंजर का 1 मिलीग्राम में 2,86,000 रहता है। तो ऐसे टाइप के ना वो लोग क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ये पॉइंट को आप ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अब आता है ये एक इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये यूजुअली इंडियंस को बहुत अच्छे से, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस बहुत अच्छे से बता देंगे, ठीक है। चरक, ए फिजिशियन बिलोंगिंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है। आयुर्वेदा से रिलेटेड था, यूनानी से रिलेटेड था, सिद्धा से था, या होम्योपैथी से, किससे रिलेटेड था, ये चीज़ पूछा गया है इसमें, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, उसका आंसर भी बहुत इजी है, आयुर्वेदा से रिलेटेड थे ये, ठीक है। इनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। आजकल आयुर्वेदा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, पता नहीं क्या अचानक। आयुर्वेदा से पिछले साल के जो 2023 के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें से, ठीक है, कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आयुर्वेदा से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। पहले एक एक क्वेश्चन आते थे, आजकल दो दो क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जाते हैं। देखिए, चरक वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू आयुर्वेदा, ठीक है, ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया। कब का था टाइम हम लोग अभी देखेंगे, नीचे में लिखा हुआ। ही इज नोन एज द एडिटर ऑफ मेडिकल ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी थी? चरक संहिता, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल मेडिकल मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन भ्रतत्रयी में, इसका उल्लेख भी है इसका। और चरक जो थे वो 1500 और 2000 BC, मीन्स अभी से कितने साल पुराने, अभी से समझ लीजिए जो 3,500 से 4,000 साल पहले ये रहते थे। एंड वो कहाँ के नेटिव थे? कश्मीर के नेटिव थे जो चरक थे हमारे। तो समझ लीजिए चरक संहिता और कितने पुराने थे, सोच लो 3,500-4,000 साल पुराने ये संहिता थे ये हमारे पास, जिसमें इतने सारे 500 ड्रग और 760 ड्रग। चरक के पास 500 ड्रग का था, सुश्रुत के पास 760 ड्रग्स का इंफॉर्मेशन था। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को कितना इन्फॉर्मेशन था, और इंडिया कितना रिच था इन्फॉर्मेशन में, स्पेशली मेडिसिन के केस में वो कितना ज़्यादा रिच था, ये चीज़ से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए आयुर्वेदा का अभी और भी डेवलप है। इसमें बहुत से लोगों का विश्वास इसमें खो गया है, क्योंकि इसकी सही तरीके से इसमें रिसर्च नहीं हुई, सही तरीके से इससे प्रोत्साहन नहीं मिला। एलोपैथिक मेडिसिन आने के कारण ये बहुत सारा दब गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की इसकी कोशिश कर रही है, ठीक है। तो शर्मा ये तो लिखा है आयुर्वेदा, और एक दूसरा था सुश्रुत संहिता था, वो भी था। तो ये मैंने बता दिया कि 3,500-4,000 साल पहले इंडिया इतना डेवलप था। अभी भी इसका बारे में और आयुर्वेदा का और चरक संहिता सबके और भी ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ये एक अगला क्वेश्चन है, ये जो है ये CCN कोड, ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर है, ठीक है, और थोड़ा अलग है और थोड़ा टफ भी आया मेरे ख्याल से। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, बॉटनिकल ड्रग का जो क्लासिफिकेशन, वहाँ पे ये टर्म आते हैं कि CCN कोड, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो उस जगह में ये है। तो सीसीएन कोड इंडिकेटिंग द बॉटनिकल ड्रग, कोई इसे अगर पढ़ा नहीं होगा तो इसमें तुक्का लगेगा ही नहीं, मतलब आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते हो अगर आप पढ़े नहीं हो करे। तो ये जो सीसीएन कोड्स होते हैं जो बॉटनिकल ड्रग्स के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कौन सा है, 221 है, 2211 है, 1122 है, या 1211 है, या 1311 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1211। हर्बल ड्रग्स के लिए, बॉटनिकल ड्रग्स के लिए जो हम लोग सीसीएन में जो कोडिंग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1211, ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये सीसीएन है क्या, ठीक है। सीसीएन का फुल फॉर्म है कस्टम कॉपरेशन काउंसिल नॉमनक्लेचर, कस्टम कॉपरेशन काउंसिल नॉमनक्लेचर। ये टर्म वर्ल्ड वाइड ट्रेड अप्लाई होता है किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इन मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट इतने सारे हैं, इतना ज़्यादा उनके बीच में ट्रेडिंग होता है ना, तो इस कारण क्या इनको कोड दिया हुआ है, इन विच रॉ मटेरियल हैव बीन कोडेड अंडर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कस्टम ऑपरेशन का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लास में STIC कहते हैं, SITC कहते हैं, ठीक है। SITC इज ए प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन अंडर यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किया फॉर एक्सटर्नल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। और ये 86 में, इतने ही है हम लोग अभी पढ़ने के, इसमें ज़्यादा हम दिमाग भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये कहा जाए तो वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है जो यूजुअली नहीं आता है, ठीक है। तो कस्टम कॉपरेशन ये है क्लासिफाइंग, ये जो ब्रसल्स टैरिफ नॉमनक्लेचर है 1927, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम इस तरीके से इनको CCCN नंबर्स दिया करेंगे, हम इन्हें CCCN नंबर्स दिया करेंगे, ये 1927। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल ड्रग्स ग्रुप इनको क्या परफ्यूमरी में लिकोराइस, जिनसेंग, पायरेथ्रम, ठीक है, सल्विया, डायोजेनिन, सिंगोना, डिजिटलिस, टेक्सॉल, ऐसे करके इन लोगों को क्या फिर से इसके अंदर में नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत इजी, और ये है हम लोग की फैमिली स्टडी में। पहले क्या था, बच्चे लोग ना बहुत सारा फैमिली पढ़ते थे क्योंकि हम लोग की फैमिली स्टडीज थी फर्स्ट ईयर के फार्माकोनॉमी से। अभी क्या सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद फैमिली स्टडीज चली गई, इसलिए लोग पढ़ना बंद कर दिए। लेकिन अब क्या है, लेकिन फैमिली से क्वेश्चन भी आ रहा है तो हमें इन्हें पढ़ना है। अब कॉलेज में ये पढ़ा नहीं रहे हैं, आपके कॉलेज के सिलेबस में है नहीं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो हमें देखना ही होगा, फैमिली रटना ही होगा। और फैमिली के बारे में भी अभी मैंने जो पिछला वीडियो डाला था 2019 में, उसमें उन्होंने कोनिफेरा के बारे में पूछ लिया, ठीक है, एक ऑर्डर के बारे में ही उन्होंने पूछ लिया। तो क्या है कि हमें हर पार्ट को देखना होगा। अब देखिए ये अनकेरिया गैम्बियर, अनकेरिया गैम्बियर किसका नाम है, पेल कटेचू का नाम है, ठीक है। और इसको हम लोग गैम्बियर भी कहते हैं, खेयर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये कौन से फैमिली में ये बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल रूबिएसी, कॉम्ब्रिटेसी, पुनियेसी और रोसेसी, किसमें ये फॉलो करते हैं, ये हैं। ये देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका रूबिएसी। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिए अनकेरिया गैम्बियर जो है बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ पेल कटेचू। कटेचू कंसिस्ट ऑफ टू ड्रग, कटेचू बोलेंगे तो दो कटेचू होता है, एक होता है ब्लैक कटेचू और एक होता है जो उसको हम लोग कहते हैं पेल कटेचू। रूबिएसी आर ए फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कॉमनली नोन एज, कौन कौन सा, कॉफी का फैमिली, मैडर का फैमिली और बेड स्ट्रॉ का फैमिली में। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स ऑल्सो एंड इज रिकॉग्नाइजेबल सिंपल अपोजिट लीव्स विथ इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स। अब ये स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और सिम्पेटलस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है, ये भी उसमें होते हैं। तो ये स्टिप्यूल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे लीफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा लीफ है, ठीक है, ये हमारा लीफ है, अच्छा लीफ बना नहीं है लेकिन ये हमारा लीफ है, ठीक है, और ये इसका ब्रांच है। तो ब्रांच के पास में आप कभी कभी देखेंगे ना ऐसे करके एक डंडा लगा हुआ रहता है, इनको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं, वी टेल इट स्टिप्यूल्स। और ये जो जिससे लीफ जुड़ी रहती है, जिससे पत्ते जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटियोल कहते हैं, ठीक है। अगर ये स्टिप्यूल नहीं है तो हम लोग, अगर इसमें स्टिप्यूल लगा है तो हम उसे स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं, ठीक है, स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं, ठीक है, वी से इट ए स्टिप्यूलेटेड लीफ। और अगर उसमें स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं, लीफ में ये स्टिप्यूल नहीं होते तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ कहते हैं। अब पीटियोल में आ जाइए, पीटियोलेटेड लीफ कहते हैं हम लोग, ठीक है,
पीटियोलेटेड लीफ कहते हैं जिसमें पीटियोल होता है, पीटियोलेटेड लीफ। अगर इसमें पीटियोल नहीं होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सेसाइल लीव्स कहते हैं, वी टेल इट सेसाइल लीव्स। तो ये इस हिसाब से ये हम लोग का होता है, ठीक है। द फैमिली कंटेन्स अबाउट 13,500 स्पीशीज, बड़ा फैमिली है, एंड 620 जनरा विच मेक्स इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फैमिली, ठीक है। रूबियेसी फैमिली बहुत बड़ा फैमिली है। रूबियेसी एज ए कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में होते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो होते हैं, देखो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी पता है, चाय कॉफ़ी पीने के लिए जो हम लोग करते हैं वो इसी फैमिली का है। सिंकोना रहता है जो भी, वो भी इसी का, और रूबिया फैमिली, ठीक है, जहाँ से डाइज वाइज होते हैं। तो ये जो अब हम लोग को क्या है कि हम लोग को थोड़ा बहुत फैमिली स्टडीज़ भी करना होगा कैसा है करके, थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये सब भी हम लोग को लेटर ऑन हम लोग को देखना होगा, क्योंकि आजकल क्या है फैमिलीज़ की स्टडीज़ की, फैमिलीज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अल्काना टिंक्टोरिया, ठीक है, अल्काना टिनो बोराजिनेसी फैमिली, रूट्स आर यूज्ड इन। अब रूट्स किस में यूज़ करते हैं, अल्काना टिंक्चर भी कहते हैं। अल्काना टिंक्चर हम लोग डाइज वाइज, अल्काना टिंक्चर जो है फैट वैट को हम लोग चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको स्टेन करने के लिए यूज़ है। अब ये जो अल्काना टिंक्चर है इसका कलर क्या है वो सब भी देखेंगे और इसका यूजेस देखेंगे। तो अब आपको तुक्का लगाना है, या आपको सॉरी आंसर लगाना है कि इसका आंसर क्या है। अल्काना टिंक्चर का कहाँ पे यूज़ होता है, डैंड्रफ में यूज़ होता है, कि टूथपेस्ट में यूज़ होता है, कि फेशियल क्लिनजिंग वॉश में होता है, कि लिपस्टिक फॉर्मुलेशन या हेयर डाइज में होता है। कहाँ पे होता है अल्काना। लिपस्टिक का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है मैक्सिमम का, ठीक है। तो आंसर क्या है, लिपस्टिक फॉर्मुलेशन एंड हेयर डाइज, ठीक है, लिपस्टिक के फॉर्मुलेशन और हेयर डाइज में। चलिए तो अब हम थोड़ा अल्काना टिंक्टोरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है अल्काना टिंक्टोरिया, या इसमें से क्या होता है। ये देखो अल्काना टिंक्टोरिया जो ये नाम है, इसमें से हम लोग को क्या मिलता है, अल्काना रूट कहता है, अल्कानेट रूट कहते हैं इसको। एंड इट कंटेन्स 2 कलरिंग सब्सटेंस। ये 2 कलरिंग सब्सटेंस क्या क्या है, एंकुसिक और अल्केनिक एसिड, ठीक है, एंकुसिक एंड अल्केनिक एसिड, द फॉर्मर टर्निंग ग्रीन विथ एल्कलीज एंड लेटर ब्लू। तो जो फॉर्मर है अंकुसिक एसिड है, ये ग्रीन हो जाते हैं विद अल्कलीज, ठीक है, ये ग्रीन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन कलर विथ अल्कलीज। और जो दूसरा है जो लेटर है अल्केनिक एसिड, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस है। ग्रीन ब्लू उतना अंतर नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब अगर आप हमारा अन अकेडमी का साइन को देखेंगे, एम्बलम, यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। अब हमारे पावर पॉइंट में देखोगे तो इसका कलर क्या है, एक ब्लू है और एक ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। अल्कनिन इज एन ओलियोरेजिनस मिक्सचर ऑफ ए डीप रेड कलर ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग द रूट विथ पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। पेट्रोलियम ईथर से इसको हम लोग डीप रेड कलर, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसका यूज़ कहाँ पे, लिपस्टिक सब में अगर हो रहा है तो रेड कलर का ही होगा या लाइट रेड कलर का। अल्कनेट इज यूज्ड इन कलरिंग ऑयल्स एंड ऑइंटमेंट्स। ऑयल को कलर करने के लिए भी हम लोग अल्कनेट को या अल्कनिन का या अल्काना टिंक्टोरिया का जो डाई आ रहा है, जो कलर आ रहा है, उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल को चेक करने के लिए भी, वेदर किस ड्रग में वोलेटाइल ऑयल है या फिक्स्ड ऑयल है, उसके लिए हम लोग इमल्शंस में भी, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शंस, वहाँ पे भी हम लोग ये वाले डाइस को यूज़ करते हैं। द टिंचर इज यूज्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग को देखना है उसमें फैट ऑयल है, जैसे इमल्शंस हो गए, इमल्शंस हो गए उसमें सब, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर कर डाई देता है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में देख लीजिए, ये अगेन हमारे ये आज के क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। तो अगेन ये बंद करने से पहले, ठीक है, ये क्लास को रोकने से पहले मैं आपको अगेन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये हमारी जो कोर्सेज है जो अभी रन हो रहे हैं, इसमें स्टिल ओपनिंग्स हैं, इसमें स्टिल आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जितने भी हैं आप इसमें, ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल का एक स्पेशल कोर्स है। ये आप 3rd ईयर में ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो 3rd और ईयर 4th ईयर में आपके पूरे थिंग्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। और रेट बहुत कम है, आप कोई होटल में खाना खाने चले जाओ तब भी वहाँ 2-3 हज़ार रुपये आ जाता है। उतने में तो हम 1 साल 2 साल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या है, ये बहुत सस्ता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये 1 साल का कोर्स है जो अभी हम लोग चल रहा है, और इसमें 2 बैच हो गए, तीसरे बैच आने वाले हैं।
ठीक है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स के जो हैं 2 ड्रग इंस्पेक्टर के एक साथ चल रहा है, गुजरात का और उत्तराखंड का एक साथ चल रहा है हमारा, ठीक है। दोनों को ले रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स को हम पहले ले रहे हैं और फिर इसके बाद में जो डिफरेंट हो जाते हैं जब सब्जेक्ट्स, तो उसको हम लेटर दूसरे तरीके से उसको पढ़ा देते हैं। अभी हम कॉमन सब्जेक्ट्स के पीछे में ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या है, एम्स फार्मासिस्ट का और जेडपी फार्मेसी, जिला परिषद फार्मेसी ऑफिसर्स का अभी चल रहा है, तो उसके भी हम क्लासेस लेते हैं। तो थ्रू आउट इंडिया वी आर टेकिंग क्लासेस एंड हम जो है जो टीचर्स हैं इसमें वो सबसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं फॉर एग्जांपल 17-18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को, सिर्फ जीपैट पढ़ाते हैं। एमफार्म हुए मेरे 17-18 साल हो गए, तो उस टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमारे बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया रैंकिंग्स वाले हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग है उनका देखिएगा। हमारी बुक भी है, जीपैट अनलॉक नाम की एक बुक भी आई हुई है, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे तो सारे लोगों का कमेंट्स और वो सब दिया है। आप ये जो रेट्स है इससे फर्दर आपको डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ये कोड को यूज़ करेंगे, PPJ10 ये मेरा कोड है, इसको डाल के अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर, ये यहाँ पे देख रहे हैं, फर्दर डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो ये 30 सितंबर तक ही है डेट, 30 सितंबर के बाद में आपको नहीं हो पाएगा इसमें एडमिशन। इस रेट में जो अभी डिस्काउंटेड रेट है, देखिए ये जो वाला था उसमें रेट जो था 12,999 का था, अब वो 7,000, समझ लीजिए 5,000 5,500 रुपये की कमी हो गई है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ओके देन, ये वाला सीरीज़ हमारा अब खत्म होता है, ठीक है। अब मैं अगले सीरीज़ के साथ मैं फिर आऊँगा। ओके देन एवरीबडी, गुड बाय।